जीवन को अगर ध्यान से देखिए तो आपको साफ दिखेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो होना लिखा है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध की लिखावट है। ये प्रारब्ध कोई किताब का शब्द नहीं है, ये आपकी हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। हम जो सोचते हैं कि हम तय करते हैं, वास्तव में वह भी पहले से तय है। आप कभी गौर कीजिए, कितनी बार आपने मन से ठान लिया कि आज से बदल जाऊंगा, आज से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन हुआ नहीं। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा तब तक आपके भीतर से ताकत नहीं उठेगी, और जब प्रारब्ध चाहेगा तो सबसे असंभव लगने वाले रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। यह खेल दिमाग को उलझा देता है। इंसान को लगता है कि वह खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कोई और है। वही परम सत्ता, वही अदृश्य हाथ, वही भगवान। यह प्रारब्ध क्यों बनता है? यह आपके ही पिछले कर्मों का फल है। आप भागना चाहें, छुपना चाहें, इनकार करना चाहें, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा, चाहे आप इसे न्याय कहें या सजा। सच यही है कि प्रारब्ध आपकी रगों में बसा हुआ है, और जब वही समय आता है तो दिमाग को मोड़ देता है, आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर आप शायद जाना भी नहीं चाहते थे। समझिए, यह जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है अंततः आप उसी ओर बहेंगे। दिमाग सोचता है कि वह नाविक है, लेकिन नाव का पतवार पहले से ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है कि इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी से कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर वही किया। कितनी बार सोचा मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फिर दोहरा दी। यह क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। यह दिमाग को मोड़ देता है, इसे भ्रम में डाल देता है कि आप मालिक हैं, और असली मालिक तो वह कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। यह आपको वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए ज़रूरी है। भगवान ने आपको यूं ही पीड़ा नहीं दी, यूं ही सुख नहीं दिया। हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियां हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान देखने से इनकार करता है। वह दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान मानता है, लेकिन यह दोनों ही आपके भीतर छिपे हुए पार्ट हैं। आप पूछेंगे, तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। जैसे कोई बीज है, उसमें नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप पानी देंगे, खाद देंगे, पर उससे आम नहीं निकल सकता। आप यह नहीं बदल सकते कि वह नीम ही बनेगा, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा, कड़वा, सूखा, रोगी या हरा भरा, छांव देने वाला। यही अंतर है। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। अब सोचिए, आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती, वह चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, और यही दुख की जड़ है। अगर इंसान ये समझ ले कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो पहले से लिखा है, तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन यह समझ आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं। दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब है ये मान लेना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब तक आप इस सत्य को मानते हैं तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते। आप बस करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए,
कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पाली। यह अंतर क्यों? यह प्रारब्ध है। कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है, और जब समय आता है तो वही छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है, मैंने किया। और सच्चाई यह है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ। यह स्वीकारना कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता, लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध और भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यही समझ इंसान को आलसी भी बना सकती है। कई लोग कहते हैं, अगर ये सब पहले से तय है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। या कई लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। यह भ्रांति है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन ये भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कर्म ही धर्म है। अब आप एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए, दुखी मत होइए, इसे समझिए कि यह भी बीत जाएगा। जब समय बदलेगा तो परिस्थितियां भी पलट जाएंगी, और जब तक समय नहीं बदलता तब तक संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, जो भी हो रहा है उसे शांति से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां भगवान आपको पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी अकल से चाहे लाख सोच लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा। और जब यह सच आपको अंदर तक समझ आ जाएगा, तब आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है मैं चुन रहा हूँ, जबकि सच ये है कि चुने जाने वाला रास्ता पहले से ही निश्चित है। आपको बस ये भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हैं। इसी को तो संत लोग माया कहते हैं। यह भ्रम इतना ताकतवर है कि आप हर पल अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं, ये करूं या वो करूं, लेकिन अंत में होता वही है जो होना है। आप जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं इस रिश्ते में कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़ गई। कितनी बार मन ने ठान लिया इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी, किसी कारण, किसी आकांक्षा से वहीं पहुंच गए। ये सब खेल है उस अदृश्य धागे का, जिसे आप नहीं देख पाते, पर वही आपकी चालें बुन रहा है। यही प्रारब्ध है। कभी कभी आपको लगता है कि आप गलती कर बैठे, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वही गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए तो, अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले जाए तो, तब क्या वह गलती सच में गलती थी? नहीं, वह भी प्रारब्ध का हिस्सा थी। इस संसार में जो भी हो रहा है वह आपकी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप रुक नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। और इस आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है वह है प्रारब्ध। यह आपकी आत्मा का नक्शा है, और इस नक्शे के हर मोड़ पर वही लिखा है जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। अब ज़रा इस पर सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसे जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वे उसे ढालती हैं। कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, सब मिलकर उसे वही इंसान बनाते हैं जो वह आगे चलकर होता है। अगर यह सब आपके हाथ में होता तो क्या आप खुद को कभी दुख देते, कभी असफलता का स्वाद चखाते? नहीं, लेकिन यही तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत की कीमत नहीं समझ आती, बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं होता। प्रारब्ध का एक गहरा नियम है, यह आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। जब भी आपको लगता है कि अब सब आपके कंट्रोल में है,
तभी कोई झटका आता है और आप फिर से सोचने लगते हैं, मैं तो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। यह अहंकार का पतन ही आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कठिनाइयाँ जीवन का वरदान है, क्योंकि वे आपको झुकना सिखाती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने दुख झेलकर भगवान को पाया है। सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता। सुख में इंसान कहता है, देखो मैंने किया। ये दुख ही है जो आपको बार बार याद दिलाता है तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख आपको ईश्वर की ओर धकेलता है। यह प्रारब्ध का सबसे सुंदर खेल है, आपको तोड़कर फिर जोड़ने का। आप सोचते होंगे कि अगर सब पहले से लिखा है तो भगवान हमें क्यों सजा देते हैं। नहीं, यह सजा नहीं है, यह सीख है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरे बिना उसका तेज नहीं निकलता। भगवान आपको दंड नहीं दे रहे हैं, वे आपको तराश रहे हैं। यह समझ जब भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब आपके आंसू भी आभार में बदल जाएंगे। देखिए, इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती हैं, एक है उसका मन और दूसरी है उसका प्रारब्ध। मन बार बार अपनी इच्छाएं थोपता है, लेकिन प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे जाना है। यही कारण है कि कभी आप बहुत कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं, देखिए, और कभी बिना कोशिश के भी आपको वो सब मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही तो है समय पर होना। हर घटना का अपना समय है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। आप चाहें लाख खींच लें, वह नहीं खिलेगा, और जब समय आएगा तो बिना खींचे भी खिल जाएगा। अब सवाल है, जब सब समय पर ही होना है तो हमें क्या करना चाहिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने मन को शांत रखिए, अपना कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप अधीर हो गए तो पीड़ा बढ़ जाएगी। अगर आप धैर्यवान रहे तो वही परिस्थितियां आसान लगेंगी। दुख और सुख दोनों बाहर नहीं हैं, वे आपके मन की प्रतिक्रिया में हैं। याद रखिए, प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान आपको ताकत देते हैं। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का बोझ हल्का हो जाता है। जो दुख असहनीय लगता था वही सहन हो जाता है। और यही कारण है कि संत कहते हैं, भगवान को थाम लो, क्योंकि जब आप उन्हें थामते हैं तो आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। एक साक्षी की स्थिति बहुत अद्भुत होती है। तब आप देखते हैं कि जीवन आपके सामने घट रहा है। आप दुख भी देखते हैं, सुख भी देखते हैं, पर भीतर से अडोल रहते हैं। यही सच्चा ध्यान है और यही वो अवस्था है जहाँ पहुँचकर इंसान कहता है, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता कि क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप बहुत जोर लगाते हैं तब चीज़ें और बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तब सब अपने आप ठीक हो जाता है। यही तो है प्रारब्ध का कमाल। जब आप छोड़ देते हैं तो आप नियति के साथ बहने लगते हैं और तभी जीवन सहज हो जाता है। यहाँ एक कठोर सच्चाई है, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने भाग्य को मात दे देंगे तो आप भ्रम में हैं। आप अपने प्रारब्ध से भाग सकते हैं, लेकिन भागते हुए भी वही आपको पकड़ लेगा। आप चाहे लाख दिमाग लगाएं, लेकिन वह आपको उसी मोड़ पर ले आएगा जहां आपको पहुंचना है। यही कारण है कि महान संत कहते हैं, भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है। लेकिन याद रखिए, स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, स्वीकार करने का मतलब है समझदारी। जैसे एक समझदार इंसान नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धारा के साथ बहकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे बड़ी आज़ादी वही है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में यह उल्टा लगता है, कैसे गुलामी में भी आज़ादी हो सकती है, लेकिन यही तो रहस्य है। जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तभी आपके भीतर से तनाव समाप्त होता है,
क्योंकि अब आपको लड़ना नहीं पड़ता, अब आपको बहना सीखना पड़ता है। प्रारब्ध आपको बांधता है, लेकिन वही बांध आपको गहराई भी देता है। जैसे लहरें किनारे से टकराती हैं, वैसे ही प्रारब्ध आपकी सीमाओं से टकराता है। और जब जब आप टकराते हैं, तब तब आपके भीतर की चेतना जागती है। अगर यह टकराव ना हो तो इंसान सोया ही रह जाए। दुख, असफलता, बाधाएं, ये सब आपके भीतर की नींद तोड़ते हैं। और यही तो भगवान चाहते हैं कि आप जागें। आप देखेंगे, जब जीवन बहुत आसान होता है तब इंसान भूल जाता है कि कोई परम सत्ता भी है। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, वह हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, अब तुझ पर भरोसा है। यही तो प्रारब्ध का असली उद्देश्य है, आपको वहाँ ले जाना जहाँ से आप कभी दूर चले गए थे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बार बार कहा जाता है कि क्यों सब कुछ अपने समय पर होता है। क्योंकि अगर फूल वक्त से पहले खिल जाए तो उसकी खुशबू अधूरी रहती है। अगर फल अध पका तोड़ लिया जाए तो वह कड़वा होता है। जीवन भी ऐसा ही है, जब वक्त आएगा तभी सब मिलेगा, चाहे वह सफलता हो, प्रेम हो, धन हो या ईश्वर का साक्षात्कार हो। लेकिन दुख तब होता है जब आप अधीर हो जाते हैं। आप कहते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं। पर भगवान कभी जल्दबाजी नहीं करते। उनका समय आपका समय नहीं है। वे जानते हैं कब क्या देना है, और जब सही समय आता है तो जो चीज़ असंभव लगती थी वही सहज रूप से आपके जीवन में उतर आती है। इसलिए समझदार वही है जो धैर्य रखें, जो हर परिस्थिति में यही कहें, यह भी ठीक है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। जब आप कहते हैं यह भी ठीक है, तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे हैं। तब आप दुख को भी वरदान की तरह जीने लगते हैं। और यही स्थिति है जहां से सच्चा आनंद शुरू होता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में हर मोड़ पर याद रखिए, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, लेकिन आप इसे शांति से जी सकते हैं। आप इसे शिकायत के साथ या आभार के साथ जी सकते हैं। चुनाव यही है। और जब आप आभार चुनते हैं तो हर घटना, हर आंसू, हर हंसी, सब आपके भीतर एक नया फूल खिला देते हैं। अगर आप सचमुच भगवान के भक्त हैं तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने आपके लिए जो लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है आज आपको दर्द लगे और वही दर्द आपके लिए शक्ति बन जाएगा। हो सकता है आज कोई दरवाज़ा बंद हो, पर कल वही आपको बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। भगवान भूलते नहीं, वे देर करते हैं लेकिन देते वही हैं जो आपके लिए आवश्यक है। इसलिए अब शिकायत छोड़िए। हर सुबह जब आप उठें तो यही कहें, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए ज़रूरी है, और मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। ये प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी, और जब ये शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का खेल अब आपको उलझाता नहीं बल्कि हंसाता है। आप जान जाएंगे, हाँ, यह भी उसी योजना का हिस्सा है। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की बात अपने दिल में उतार लीजिए। प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है पर तोड़ नहीं सकता। वही आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपके जीवन का फूल खिलना है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भगवान को थाम लीजिए, क्योंकि अंत में वही रहेंगे, वही साथ देंगे। अगर आपको ये बातें दिल की गहराई तक छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करता हूँ। और हाँ, ऐसे ही गहरे संदेशों के लिए जुड़े रहिए हमारे श्री कृष्णा फैमिली चैनल से। आप सभी का धन्यवाद।